नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित कुमार झा हूं और मैं बंसल हॉस्पिटल भोपाल मध्य प्रदेश में कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एवं किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूं। आज इस छोटे से वीडियो में हम बात करेंगे कि एवी फिस्टुला सर्जरी क्या होती है। बहुत सारे हमारे किडनी फेलियर के मरीज़ होते हैं जिनको एवी फिस्टुला सर्जरी कराने की सलाह दी गई होती है नेफ्रोलॉजिस्ट द्वारा, और फिर वो हमारे पास आते हैं एवी फिस्टुला सर्जरी कराने के लिए। तो ऐसे मरीजों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, उन्हीं सवालों को हम इस वीडियो में आंसर करने की कोशिश करेंगे। एवी फिस्टुला की अगर मैं बात करूं या डायलिसिस की मैं पूरी तरह से बात करूं, तो जिन मरीजों का किडनी फेल हो चुका है तो बेसिकली उनके अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म है, यानी कि हमारे जो खान पान से रिलेटेड जितने भी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड वेस्ट प्रोडक्ट, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, इस तरह के प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं वो हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाते। तो इसका विकल्प हमने क्या ढूंढा है कि खून की नसों में कोई एक्सेस लेकर शरीर का पूरा खून जो है वो डायलिसिस मशीन के द्वारा पास कराया जाए, और डायलिसिस मशीन में लगे स्पेशल फ्लूइड और मेम्ब्रेन के द्वारा पास कराने के कारण ये जितनी भी गंदगी और सोल्यूट्स, एक्स्ट्रा सोल्यूट्स हैं, ये मशीन के द्वारा हटा दिए जाते हैं और फिर साफ खून को हम शरीर के अंदर डालते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमें अच्छा एक्सेस चाहिए होता है बॉडी में खून की नसों तक पहुंचेंगे तभी तो उस खून को निकाल कर साफ करके वापस डालेंगे। तो इस एक्सेस के लिए जनरली हीमोडायलिसिस कैथेटर या गले की नस में या पैर की नस में जो है लंबे कैथेटर डालने की ज़रूरत पड़ती है। पर इस कैथेटर का डिसएडवांटेज ये होते हैं कि इसमें बार बार इन्फेक्शन हो सकता है, क्लॉट फॉर्मेशन हो सकता है और इसकी बहुत केयर करनी पड़ती है, और ये एक्सपेंसिव भी होता है। बार बार इसे चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा से ज़्यादा ये 4 से 6 हफ्ते तक चलता है। तो फिर इसका विकल्प क्या है? विकल्प एवी फिस्टुला सर्जरी है। एवी फिस्टुला सर्जरी क्या होती है और इसको करते क्या है, होती क्या है? तो पहले हम जानेंगे कि हमारे शरीर में खून की नसें किस प्रकार की होती हैं। पहली नस वो होती है जो हमारे हार्ट से खून जो है हमारे सारे अंगों को ले जा रही है। अब इस नस को जो है आर्टरी या धमनी बोलते हैं। ये नस जो है इसमें खून का प्रवाह भी ज़्यादा होता है। यह खून का प्रवाह जो है वो पल्सेटाइल होता है और अधिक भी होता है। तो ये आर्टरी जो है डायरेक्ट हार्ट से खून पेरिफेरल ऑर्गन्स यानी कई हमारे जो ऑर्गन्स हैं उन तक खून पहुंचा रहा है। दूसरा जो होता है नस, वो हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स से खून को वापस हार्ट तक ले जा रहा है। तो इस नस को जो है हम वेन या हिंदी में शिरा कहते हैं। तो यह वेन जो है इसमें ब्लड फ्लो धीमी गति से चल रहा होता है और ये नसें नीली नीली रंग की आपको अपने हाथों में दिख जाएंगी। तो इस तरह की आर्टरी और वेन जो है ये अलग अलग नसें होती हैं। जब हम एवी फिस्टुला सर्जरी करते हैं तो इस आर्टरी को इस वेन से जोड़ देते हैं। जोड़ने से क्या होता है, ये आर्टरी का जो हाई ब्लड फ्लो है वो वेन के द्वारा जाने लगता है। वेन के द्वारा जब जाने लगता है तो यह वेन्स जो हैं वो धीरे धीरे करके फूल जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं साइज़ में और थोड़ी कड़क भी हो जाती हैं। तो जब वो ऐसा हो जाती हैं तो वो आसानी से किसी भी डायलिसिस टेक्नीशियन, नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट किसी को भी वो नसें साफ साफ दिखने लगती हैं। तो इन नसों में मोटी निडल डालना बहुत आसान हो जाता है कि मोटी निडल के द्वारा ट्यूबिंग से कनेक्ट करके शरीर का ब्लड जो है बाहर निकाला जा सकता है, डायलिसिस मशीन में पहुंचाया जा सकता है, और उसके बाद ये वापस इसमें एक और निडल होती है, उसके द्वारा यह खून जो है साफ खून हमारे शरीर के अंदर वापस डाला जा सकता है। तो यह है एवी फिस्टुला सर्जरी और इसकी नीड। तो आइए जानते हैं इस एवी फिस्टुला सर्जरी को हम करते कैसे हैं। करने के से पहले हम जनरली अपर लिम्स में यह फिस्टुला सर्जरी की जाती है, यानी हाथ में की जाती है, और हाथ का पहले एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अगर आप राइट हैंड हैं तो जनरली लेफ़्ट हैंड में यह फिस्टुला बनाया जाता है ताकि आपका जो नॉर्मल डे टू डे वर्क है वो बाधित ना हो। तो एवी फिस्टुला के लिए ये अल्ट्रासाउंड जब हम करते हैं तो खून की जो आर्टरी और वेन है इनका डायमीटर कैसा है, चौड़ाई कैसी है, उसके अराउंड जो है मतलब खून की नसों में ब्लड फ्लो कहीं अवरोधित तो नहीं है, अच्छे फ्लो से ब्लड फ्लो आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सारी जानकारी हमें अल्ट्रासाउंड में मिल जाती है। इसके पश्चात हम क्या करते हैं, एक छोटा सा चीरा लगाते हैं, हाथ के निचले हिस्से में एक छोटा सा 3 से 4 सेंटीमीटर का चीरा लगाते हैं। फिर खून की नसों को डिसेक्ट किया जाता है, आर्टरी और वेन दोनों को। दोनों आर्टरी और वेन पे छोटा छोटा 5 से 6 mm 7 mm तक का
छोटा चीरा लगाया जाता है और फिर टाँकों के माध्यम से आर्टरी को वेन से जोड़ दिया जाता है। एक बार ये जोड़ दिया, फिर टाँके लगा दिए, तो फिर इसके बाद 4 से 6 हफ्ते तक इस फिस्टुला को ऐसे ही छोड़ देना होता है। यह मैच्योरेशन टाइम होता है। आप एवी फिस्टुला ने आपने सर्जरी करवा ली, इसके बाद 6 हफ्ते तक आप वेट करेंगे, तभी यह फिस्टुला मैच्योर होगा। मैच्योर होने का क्या मतलब? आर्टरी का ब्लड फ्लो वेन में प्रॉपर जाने लगा, वेन फूल गई, मोटी हो गई और थोड़ी कड़क भी हो गई और आसानी से दिखने भी लगी। इसको मैच्योरेशन कहते हैं। ये जब फिस्टुला मैच्योर हो जाता है, उसके बाद ही हम इसमें से डायलिसिस जो है वो चालू कर सकते हैं। तो ये तो था एवी फिस्टुला सर्जरी के बारे में। आइए जानते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये फिस्टुला अच्छी तरह काम कर रहा है। आपने एवी फिस्टुला बनवा ली तो थोड़ी सी जानकारी आपको भी होना ज़रूरी है। जहाँ पे भी आपने फिस्टुला बनाया है वहाँ धीमे से हाथ रखने पे आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसे सेंसेशंस आपके हाथ के नीचे से गुजर रहे हैं, जैसे कि कोई चींटी आपके हाथ के नीचे से चल रही है, झंझनाहट सी आपको एक फीलिंग आएगी। वो जब आप 2-4 बार रखेंगे हाथ वहाँ पे तो आपको अपने आप समझ में आएगा। एक छोटी सी ऐसे रंबलिंग सी नॉइज़ या सेंसेशन आपको वहाँ पे हाथ में फील होती है। इसको हम मेडिकल भाषा में थ्रिल कहते हैं। यह थ्रिल अगर आप फील कर पाएँ तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप कभी भी दिन में 2-3 बार इसको फ़ील करके देख सकते हैं कि मेरा फिस्टुला जो है वो चालू है कि नहीं चालू है। अगर यह थ्रिल आपको पहले फ़ील हो रही थी और अब फ़ील होना बंद हो गई, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि उसमें करेक्टिव स्टेप्स लिए जाने चाहिए। तो आइए जानते हैं कि एवी फिस्टुला सर्जरी के जो है फ़ायदे क्या हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि डायलिसिस कैथेटर कंपैरिजन में ये बहुत चीप है, सस्ता विकल्प है और इजी टू कंस्ट्रक्ट है। कुशल सर्जन इसको लगभग आधे से पौन घंटे में लोकल एनेस्थीसिया में कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं और सेम डे आप 3-4 घंटे बाद घर जा सकते हैं। फिर आपको कुछ एक बॉल वगैरह दी जाती है, फिजियोथेरेपी थोड़ा करने को कहा जाता है और घाव का जो नॉर्मल केयर है, ड्रेसिंग वगैरह है, वो सब करना होता है। तो इसको बनाना बहुत आसान है, चीप है और इसमें डायलिसिस कैथेटर के जैसे इन्फेक्शन वाले कॉम्प्लिकेशन नहीं होते। इसमें बुखार आना, इन्फेक्शन होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स जनरली नहीं होती, क्योंकि यह ब्लड फ्लो काफ़ी अधिक होता है। एवी फिस्टुला के अक्रॉस जो ब्लड फ्लो अल्ट्रासाउंड से नापा जाता है वो करीब 600 ml प्रति मिनट से ऊपर होता है। तो इतने हाई ब्लड फ्लो में जनरली क्लॉट्स भी नहीं बनते हैं। डायलिसिस कैथेटर्स में अगर ठीक से फ्लशिंग वगैरह नहीं की जाए तो उसमें क्लॉट खून के थक्के जम जाते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो जाता है। लेकिन एवी फिस्टुला जनरली इतने हाई ब्लड फ्लो की वजह से जनरली ब्लॉक नहीं होता। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं एवी फिस्टुला सर्जरी के। आइए जानते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। दोस्तों, कोई भी सर्जरी हम कहीं पे भी कराने जाएं तो उसमें कुछ 2-4% केसेस में कॉम्प्लिकेशंस यानी कुप्रभाव हो सकते हैं। अब कुप्रभाव एवी फिस्टुला सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन जो हैं या तो इमीडिएट हो सकते हैं, तुरंत, या देर में हो सकते हैं। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस में हमने टाँके आर्टरी में छेद बनाया, रास्ता बनाया, जोड़ा, तो उसमें से कहीं से ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। ऐसी ब्लीडिंग अगर होती है तो आप फिस्टुला पे प्रेशर डालें और अपने सर्जन को तुरंत तत्काल संपर्क करें। दूसरा होता है कि कई बार फिस्टुला में इमीडिएटली थ्रिल आना बंद हो जाता है, थ्रोम्बोसिस हो जाती है, खून का थक्का जम जाता है। कई बार हम फिस्टुला बना के जब डायलिसिस करवाते हैं तो उसमें ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से भी ऐसे खून का थक्का जम सकता है। इसके अलावा कई बार एवी फिस्टुला बनाने के बाद हाथों में सूजन भी आ जाती है, ये भी एक इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन है। इसके अलावा जब हम डिलेड कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो बहुत टाइम बाद फिस्टुला में स्टेनोसिस हो सकती है, फिस्टुला कहीं से छोटा हो सकता है। उसके अलावा स्टील फिनोमेना एक चीज़ होती है जिसमें कि हमने आर्टरी का ब्लड फ्लो जो है वो वेन में डाइवर्ट कर दिया, तो आर्टरी जहाँ उसके आगे सप्लाई कर रही है वहाँ ठीक से खून नहीं पहुँचता, उसके वजह से पेन और पैरेस्थीसिया और इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इस स्टील फिनोमेना को ट्रीट किया जा सकता है, बट ये एक कॉम्प्लिकेशन है। तीसरा एक कॉम्प्लिकेशन है एवी फिस्टुला या वेन का एरिया जो है जहाँ हमने हाई फ्लो बनाया है वहाँ वो वेन फूल जाती है, इसको एन्यूरिज्म बोलते हैं। यह फूलना इसलिए होता है क्योंकि वेन जनरली हाई प्रेशर के ब्लड फ्लो को अकस्टम नहीं होती है, तो एक जगह से अगर ज़्यादा फूल जाती है तो वहाँ एन्यूरिज्म बन जाता है और इसका करेक्शन भी सर्जिकली ही होता है। फेलियर ऑफ फिस्टुला, ये अगेन एक कॉम्प्लिकेशन है।
इमीडिएटली भी हो सकता है, बहुत दिनों बाद भी हो सकता है। फिस्टुला कभी भी फेल हो सकता है। अगर जितना आप अच्छा केयर करेंगे, फिजियोथेरेपी करेंगे, आपके डायलिसिस टेक्नीशियन जितना अच्छा फिस्टुला की केयर करेंगे, उतना इसके फेल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और एक बार फिस्टुला बना दिया तो हमने देखा है कई साल तक, दसों साल तक भी उसी फिस्टुला से डायलिसिस होती रहती है, ऐसा भी हमने देखा है। तो ये थी एवी फिस्टुला सर्जरी के बारे में पूरी जानकारी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।